एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक बंदा चिल्लाता हुआ आ रहा है किसी गांव के अंदर। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं वन पीस एपिसोड 9 की। तो दोस्तों, काफ़ी टाइम बाद मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मुझे जितना भी टाइम मिलेगा अब मैं एक्सप्लेनेशन वीडियो लाता रहूँगा। दोस्तों, जैसे ही एक बंदा चिल्लाता हुआ आता है, इस बच्चे का नाम ऊसोप है, जो कि ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, पायरेट आ गए, पायरेट आ गए, भागो, छुप जाओ, बाहर मत निकलना, पायरेट आ गए। और ये सुनकर सभी लोगों के दरवाजे बंद हो जाते हैं, कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता। सीन शिफ्ट होता है नामी, ज़ोरो और लूफी की तरफ, जहाँ पर नामी कहती है कि हमें अभी ग्रैंड लाइन नहीं जाना चाहिए। जो लूफी है वो कहता है तुम सही कह रही हो, क्योंकि अभी हमारे पास कुछ लोगों की कमी है, जैसे कि एक म्यूजिशियन और एक चेफ जो हमारे लिए खाना बनाए। वो कहती है नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे पास और बंदे होने चाहिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे और पायलट हो गए जिनके पास काफ़ी खतरनाक हथियार और क्रूमेट भी बहुत ज़्यादा बड़े हो गए। वो कहते हैं हाँ तुम सही कह रही हो, हमें ऐसा ही करना चाहिए। फिर नामी बताती है यहाँ आसपास एक गाँव है, जिसे देखकर लूफी बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है ज़रूर वहाँ पर मीट भी मिल जाएगा, और ज़रूर दारी के लिए तड़पता रहता है। फिर वो आखिरकार उसके अंदर जाते हैं और खुश हो जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है उसी बच्चे की तरफ, जो कि भागा हुआ आता है और उसको रुक जाता है और कहता है कि ये मैं तो मजाक कर रहा था, कोई पायरेट वायरेट नहीं आ रहे, मजाक था, मैंने तुम सबका बेवकूफ़ बनाया। और उसको ये कहकर बहुत खुश होता है। तभी गांव के सभी लोग निकलते हैं और उसोप को पीटने के लिए उसके पीछे आते हैं। उसोप कहता है आज का दिन बहुत ज़बरदस्त था। उसोप जाकर जंगल में छुप जाता है। वो लोग जंगल में उसे ढूंढते हैं और कहते हैं ये लड़का बहुत शरारती है, अगर ये हमें मिला तो हम इसे बहुत ज़्यादा पीटेंगे। उसोप चुप कर कहता है कि इन लोगों को चकमा देना बहुत आसान है, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। तभी दो बंदे आते हैं और आकर उसोप को डरा देते हैं, जिससे उसोप ज़मीन पर गिर जाता है। और वो कहते हैं कि हम आपके क्रूमेट हैं, और वो उसोप के छोटे छोटे दोस्त हैं, जो कि कैप्टन उसोप के साथ खेलते रहते हैं और कैप्टन उसोप को एक पायरेट होने का एहसास दिलाते हैं। तभी वो पूछता है कि हमारा तीसरा बंदा कहाँ है। तभी थोड़ी देर बाद तीसरा बंदा भागा हुआ आता है और आकर कहता है कि उसोप कैप्टन, हमारे यहाँ सच में पायरेट आ गए हैं। जिसे सुनते ही उसोप डरकर भागने लगता है। वो तीनों उसोप को रोकते हैं और कहते हैं क्या आप असली पायरेट नहीं हो, असली पायरेट ऐसे डरकर नहीं भागते। लेकिन उसोप कोई ना कोई बहाना बनाकर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। तभी वो बंदा बताता है जो पायरेट आए हैं वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लगते हैं, और लेकिन वो सिर्फ 3 लोग हैं। और ये सुनकर जो उसोप पे वो रुक जाता है और कहता है तो ठीक है चलो चलते हैं। अब उन्हें हराते हैं और अपने गाँव को बचाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है नामी, ज़ोरो और लूफी की तरफ, जो कि बीच पर उतर कर खुश होते हैं और अपने बारे में बात करते हैं कि यहाँ पर हमें मीट मिलेगा। तभी जोरो को एहसास होता है कि यहाँ पर कोई बंदा है और वो लूफी को बता देता है। और तभी लूफी के प्यार के पास एक गोल सी बॉल आकर लगती है, जिससे लूफी डर जाता है। और तभी बहुत सारे झंडे पहाड़ पर खड़े हो जाते हैं, और झंडे खड़े होने के बाद एक आवाज़ आती है और वो बंदा बोलता है कि मेरे 10 मिलियन सिपाही तुम लोगों को आसानी से हरा देंगे, चुपचाप यहाँ से चले जाओ वरना तुम सब मारे जाओगे। यहाँ पर मेरा राज चलता है, कैप्टन उसोप का। ये सुनकर लूफी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है क्या बात है, कितनी ज़बरदस्त बात है। तभी नामी कहती है ये झूठ है, तुम झूठ बोल रहे हो। और ये सुनकर उसोप घबरा जाता है और कहता है अरे नहीं, उसे पता चल गया हम झूठ बोल रहे हैं। फिर उसोप कहता है कि मैं तुम सबको फिर भी मरवा दूंगा, मेरे पास 10 मिलियन ना सही पर मेरे पास बहुत सारे साथी हैं जो कि मेरा साथ अच्छे से देंगे। तभी नामी कहती है वो 3 लोग हैं जो उधर झंडा हिला रहे हैं। और ये सुनकर वो तीनों डर जाते हैं और डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। तभी जो उसोप है वो अपनी बंदूक मतलब कि अपनी गुलेल उठाता है और लूफी की तरफ तान लेता है। तभी लूफी अपनी कैप सेट करता है और कहता है कि हम कोई बच्चे नहीं हैं और हम कोई संत या साधु नहीं हैं, हम असली के पायरेट हैं, सच्ची मुच्ची के, हमसे टकराओगे तो मारे जाओगे। तभी जोरो भी कहता है कि हाँ तुमने सुना ना लूफी ने क्या कहा, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो चुपचाप से हार मान लो। ये सुनकर जो उसोप है उसे गुस्सा आता है और वो अपनी जो बंदूक है वो तान के रखता है और अपनी गुलेल को पीछे नहीं करता। लेकिन तभी उसे थोड़ा थोड़ा सा डर लगने लगता है और उसके चेहरे पर पसीना आ जाता है। जो लूफी है वो फिर से कहता है अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी प्यारी है तो चुपचाप से अपने आप को सरेंडर कर दो। और उसोप डर जाता है और तभी डर कर जो उसोप है अपनी गुलेल को पीछे कर लेता है और आराम से ज़मीन पर बैठ जाता है और चैन की सांस लेने लगता है। तभी उसोप कहता है तुम सचमुच के पायरेट हो, तुम्हारे डायलॉग से यही लगता है। तभी लूफी हंसने लगता है और कहता है ये हमारे डायलॉग नहीं है, ये हमने चुराए हैं इस सैंक से। और ये सुनकर उसोप कहता है क्या सैंक से, वो लाल बाल वाला आदमी, इसका मतलब तुम उससे मिल चुके हो। लूफी बताता है हाँ मैं बचपन में उससे मिला था। और फिर तभी लूफी उसे कहता है
तुम ऊसोप हो, यासोप के बेटे। वो कहता है क्या तुम मेरे पापा को जानते हो? लूफी उसे बताता है हाँ मैं उनसे मिला था बहुत पहले, वो तुम्हारे बारे में काफ़ी कुछ बताते थे। तभी वो सब के सब एक साथ लंच करने जाते हैं और वो ऊसोप से बात करते हैं। और तभी वो बात करते हुए कहते हैं कि ऊसोप क्या तुम बता सकते हो कि हमें यहाँ पर शिप कहाँ मिलेगा? तभी ऊसोप अपने डैड के बारे में कुछ पूछता है तो लूफी उसे बताता है तुम्हारे डैड एक बहुत पक्के निशानेबाज थे, उनके जैसा निशाना कोई नहीं लगा सकता। वो सच में एक महान पायरेट के साथ है, वो बहुत ज़्यादा महान है और वो मुझे तुम्हारे बारे में बहुत सारी बातें बताते थे। मैं सुन के बोर हो जाया करता था लेकिन वो फिर भी मुझे बताते थे। वो तुमसे बहुत प्यार करते थे। और फिर हमें उसका पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर ऊसोप के डैड लूफी के सर पर मग्गा पहना देते हैं और लूफी को थोड़ा सा परेशान करते हैं और उसके साथ मजाक करने लगते हैं। और ये बात सुनकर ऊसोप बहुत खुश होता है और कहता है कि मुझे बहुत गर्व है, मेरे डैड दुनिया के सबसे महान पायरेट के क्रू में रहते हैं और यही बात मुझे मेरी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करती है। और वो बहुत खुश होता है। फिर तभी नामी कहती है क्या यहाँ पर कोई है जो हमें एक शिप दे सके? हमें शिप चाहिए, हमें ग्रैंड लाइन तक जाना है। फिर तभी वो कहता है नहीं, मेरा ऐसा किसी को नहीं जानता, मेरा जानने वाला यहाँ कोई नहीं है। फिर तभी ज़ोरो कहता है कि यहाँ चोटी पर आते हुए मैंने एक महल देखा था। और ये सुनते ही ऊसोप कहता है अरे मुझे कुछ काम याद आ गया, मुझे जाना होगा। और फिर तभी ऊसोप अपना बैग उठाता है और वहाँ से भाग जाता है। सीन शिफ्ट होता है एक महल की तरफ जहाँ पर एक लड़की बैठी हुई होती है जो कि काफ़ी उदास होती है। एक कालो कपड़े वाला नौकर उसके पास खड़ा होता है और कहता है कि मैं उस बदतमीज यूसुफ को तुम्हारे पास आने नहीं दूंगा। जब से तुम्हारे मॉम डैड गए हैं वह मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी सौंप कर गए हैं। अपनी दवाई को ध्यान से खाया करो लेडी, और अगर तुम अपना ध्यान नहीं रखोगी तो फिर ऐसा कैसे चलेगा, क्योंकि मेरे पास तुम्हारी सारी जिम्मेदारियां हैं। और फिर तभी वो उसे कंजूस और खड़ूस बताती है और वो आदमी कहता है नहीं, तुम मुझे जो कहना चाहो कह सकती हो, पर मैं तुम्हारा फिर भी ख्याल रखूँगा। और ये कहकर वो चला जाता है। तभी ऊसोप आता है और अपने खुफिया दरवाजे से उसके पास आ जाता है और आकर पेड़ पर बैठकर उससे बात करता है। वो कहती है कि मैं तुम्हें अच्छे तरीके से मेहमान नवाजी करना चाहती थी और अपने घर बुलाना चाहती थी, पर क्लाउस ऐसा नहीं चाहता। फिर ऊसोप कहता है अरे कोई बात नहीं। फिर ऊसोप उसे अपनी झूठी ज़िंदगी के किस्से बताने लगता है और कहता है एक बार मैंने ऐसी फिश देखी थी जो कि बहुत खतरनाक थी, मैं उसके ऊपर खड़ा था और उसे इसी तरह के झूठे किस्से बताने लगता है। सीन शिफ्ट होता है उसी कैंटीन की तरफ जहाँ पर लूफी और उसके दोस्त खाना खा रहे हैं। तभी ऊसोप की टीम 3 बंदे वहाँ पर आते हैं और उसकी टीम के 3 बंदे कहते हैं कि हमें अपने मास्टर को ऊसोप को बचाना होगा, हमें ऊसोप को बचाना ही होगा। तभी वो तीनों अंदर घुस जाते हैं और कहते हैं कैप्टन ऊसोप को छोड़ दो। तभी लूफी खाना खाकर निमटता है और कहता है मीट बहुत अच्छा था। ये सुनकर वो तीनों घबरा जाते हैं और जोरो कहता है हाँ सच में उसे खाने में मज़ा आया। और ये सुनकर वो और ज़्यादा घबरा जाते हैं। वो सोचते हैं कि इन्होंने शायद ऊसोप मास्टर को ही खा लिया है और ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, तुम्हारे जो मास्टर है वो तो यहाँ से डरकर भाग गए, पता नहीं क्यों कहाँ गए होंगे। फिर तभी वो तीनों बंदे बताते हैं अगर वो पूरी स्पीड से यहाँ से भागे हैं इसका मतलब तो ये है कि वो वहीं गए होंगे। फिर वो तीनों उन्हें उसी महल के पास ले आते हैं और आकर उसे वो महल दिखाते हैं। फिर वो पूछता है कि तुम्हारे मास्टर यहाँ पर क्या करने आते हैं? वो तीनों बताते हैं कि असल में यहाँ पर एक लड़की है जिसका नाम काया है, जो काफ़ी ज़्यादा बीमार है और वो बहुत बड़े आदमी की बेटी थी। उसके माँ बाप किसी बीमारी से मर गए हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा उदास रहती है। हमारे मास्टर बहुत महान है, वो उसे राज़ी रखने के लिए, उसे खुश रखने के लिए यहाँ पर आते हैं और उसे झूठी कहानियाँ बताते हैं। और फिर तभी जो लूफी है वो कहता है चलो अंदर चलते हैं, और वो अपने हाथ लंबे करता है और खींच लेता है। वो बाकी बंदे उसके ऊपर बैठ जाते हैं। वो तीनों बंदे कहते हैं कि तुम क्या हो, तुम इंसान ही हो या कुछ और फिर तभी वो उड़ते हुए जाते हैं। वो सब उसे कहानी बता रहा होता है। तभी आसमान में से वो सब टपक पड़ते हैं और टपकने के बाद वहाँ पर धूल ही धूल हो जाती है। सभी लोग उन्हें घूरते रहते हैं, मतलब काया और उसको उन्हें देखते रहते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ। और तभी ज़मीन पर लूफी खड़ा होता है और कहता है कि हे मिस काया, मुझे आपसे एक छोटा सा एहसान चाहिए, मुझे एक सिप चाहिए। तभी वहाँ पर क्लाउस आ जाता है और आकर धमकाने लगता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घर के अंदर आने की, ऊसोप बदतमीज लड़के कहेंगे। और फिर वो तभी कहता है कि तुम में से यहाँ कोई जिंदा नहीं जाएगा। तभी सीन शिफ्ट होता है एक अजीब से बंदे की तरफ जिसने लाल कलर के चश्मे लगाए हुए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और तभी ये वाला एपिसोड ख़त्म हो जाता है। दोस्तों स्टोरी अभी ख़त्म नहीं हुई है। आपको अगले एपिसोड देखने के लिए आने के लिए अपने मोबाइल को चैनल को सब्सक्राइब करना है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।